जब ध्यान यहाँ पे केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपनी नेत्र जो है बंद हो जाएगी, और नेत्र बंद होने के बाद अपने अंतःकरण में मुरली मनोहर साक्षात परम ब्रह्म का जो है साक्षात्कार प्रारंभ करिए। साक्षात जो है उनका साक्षात्कार प्रारंभ करिए। भगवान का स्वरूप कैसा है उसका चिंतन करिए। भगवान की सुकुमार अवस्था, भगवान की सुकुमार अवस्था का ध्यान करिए। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। जब तक चित्त वहां से हटे नहीं तब तक जो है भगवान का ध्यान करते रहें। अब ध्यान करने में क्या क्या करना होता है, आवाज आ रही है? सही सुनिएगा। यह विषय जो है पूरा ब्रह्म ज्ञान है, पूरा योग है। इस योग के माध्यम से निश्चित रूप से जो है मैं खुद अपनी बात बताऊं, लगभग जब से होश संभाला है माता पिताजी की कृपा से, भगवान के प्रति स्नेह और ठाकुर जी के प्रति लगाव जो है होश संभालने के बाद से ही है। सदगुरुदेव भगवान में के चरण शरणों में दृढ़ इच्छा शक्ति जो है बचपन से ही है, बाल्यावस्था से ही है। एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट बता रहा हूँ कि आज मैं जिस चीज को पढ़ा हूँ शायद यह विषय मेरे जहन में दिमाग में कभी आया भी नहीं था। आज इन विषयों को जो है जान करके हमने सोचा कि अभी हम कहाँ हैं, किस दुनिया में विचर रहे हैं, भगवान का ध्यान कैसे होता है और योगी कैसे भगवान का ध्यान करते हैं। जो सूत्र आज हमने पढ़ा तो हमारा दिमाग जो है एकदम घूम गया। 4 लोग शायद अभी देख रहे हैं। सबसे पहले भगवान के बालक स्वरूप का दर्शन करना। बाल स्वरूप का दर्शन करके धीरे धीरे जो है श्रीमन नारायण की उस मूर्ति को तब तक ध्यानावस्थ रहना है उसमें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। और ऐसी स्थिति प्रायः जल्दी नहीं आती है। कभी अब धीरे धीरे जो है समय बढ़ता है। कुछ क्षण के लिए लगा, वह अलौकिक छवि जो है हमारे नज़रों के सामने आई, फिर तुरंत ओझल हो गई, फिर मन वहाँ से हट जाएगा। जितने देर अब जब प्रयास करेंगे तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। शिल पर परत निशान, वो शिल पे पत्थर पे जो है निशान पड़ जाता है। तो जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में बहुत कम झांकी मिलेगी। उसी झांकी को जो है प्रतिदिन खोजने का प्रयास करिए, प्रतिदिन खोजने का प्रयास करिए। करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अब सीधे साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। साक्षात्कार का मतलब प्रभु के चरण शरणों में जाकर के हमारी आसक्ति और प्रेम बढ़ जाएगा। योगी जन क्या करते हैं, भगवान क्या बता रहे हैं कि पहले उनका ध्यान करिए, और ध्यान तब तक करिए जब तक ध्यान वहाँ रहे, खुद से जो है हटने के लिए प्रेरित न हो। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए इनके स्वरूप का विशुद्ध भाव मुक्त से जो है चित्त में चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को जो है विशेष रूप से एक एक अंगों में लगावे।
जब भगवान की ऐसी स्थिति बन जाती है, चित्त में आकर के प्रादुर्भाव ले लेती है, उत्पन्न हो जाती है, तब क्या होता है? तो उसके बाद सबसे पहले यदि कहीं दर्शन ने लगाना चाहिए, जब भगवान का पूरा चित्र सामने आने लगे, तब जो है सबसे पहले उनके पद पदारविंद में ध्यान को आकृष्ट करना चाहिए। क्यों? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। वहीं से दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। तो सबसे पहले भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगावें। ये कब की स्थिति है? जब भगवान बढ़िया से, सजग तरीके से, सही तरीके से, भगवान जो है पूरा नेत्र बंद करने के बाद उनका प्रादुर्भाव हमारे मूल आधार में हो जाए, समझ में आने लगे, तब जो है भगवान के चरण कमलों का जो है ध्यान करना चाहिए।